जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। प्रस्तुत घटना श्री प्रभु जी के चरित्रों में उस समय की है जब श्री प्रभु जी ब्रह्मपुरी के जंगलों में कुछ समय श्री प्रभु जी ने निवास किया। वहाँ पर उस वक्त बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहा करते थे। वहाँ पर किस प्रकार की योग परक घटना घटी उसकी चर्चा हम आज करेंगे। ब्रह्मपुरी के जंगलों में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। उनका नाम था अवधूत योगी कृपालानंद जी, योगीराज कृपालानंद जी महाराज। ये शिवालीन योगी थे। भगवान शिव में सदा लय रहा करते थे। उनकी लयता की वजह से भगवान शिव की सारी शक्तियों के मालिक थे। अवधूत योगी कृपालानंद जी वयोवृद्ध थे, शरीर से वयोवृद्ध थे, पर शरीर इनका काफ़ी हट्टा कट्टा था। एक बात और विशेष थी कि वो स्वयं कोई भोजन, कोई कंदमूल आदि नहीं बनाया करते थे और उस जंगल में, उस वन में किसी भी महात्मा के यहाँ वो यदा केदा जाया करते थे और वो महात्मा इनको भोजन अर्पित करता था और अपना बड़ा भाग्य समझता था। यही क्रम इनके जीवन में था। श्री प्रभु जी जब वहाँ विराजमान थे, प्रभु जी का ये बड़ा आदर किया करते थे, क्योंकि प्रभु जी की आंतरिक स्थिति उनको पता थी। प्रभु जी यद्यपि अपनी युवावस्था में थे, पर वो प्रभु जी का स्वरूप जानते थे। वहाँ एक और महात्मा रहते थे, उनका नाम था हीरागिरी। हीरागिरी एक दुबले पतले योगी थे, महात्मा थे, और वो कंदमूल आदि लाकर पकाया करते थे और श्री प्रभु जी को सुबह सुबह ध्वनि लगाकर जगाया करते थे। दोनों साथ में गंगा स्नान किया करते थे और फिर वो कंदमूल पकाते थे प्रभु जी के साथ में और दोनों भोजन पाया करते थे। ये प्रभु जी की ये दिनचर्या थी। एक दिवस की बात है जब श्री प्रभु जी और हीरागिरी अपना कंदमूल आदि लेकर बैठे हुए थे। उसी वक़्त कृपालानंद जी पधारे। उन्होंने व्यंग्य स्वरूप बोले, हीरागिरी, मैंने सुना है कि तू पाक कला में बहुत ही निपुण है, बहुत अच्छा भोजन पकाता है, इसलिए मेरा मन आज तेरे यहाँ खाने को आ गया। अब जल्दी से भोजन पकाओ और उसके 3 हिस्से बना लो, हम तीनों यहीं खा लेंगे। हीरागिरी ने उस दिन तो कंदमूल पकाकर 3 हिस्से बनाकर खिला दिया। भोजन पाने के तुरंत बाद कृपालानंद जी वहाँ से चले गए। हीरागिरी ने श्री प्रभु जी को बोला, अरे आप इसको नहीं जानते, ये ऐसी भुक्कड़ साधु है, ये खुद तो कोई मेहनत करता नहीं और यदा केदा किन्हीं किन्हीं साधुओं के घर जाता है और उन्हीं से कंदमूल लेकर खा लेता है। इसकी ये वृत्ति बहुत ख़राब है। प्रभु जी चुपचाप सुनते रहे। प्रभु जी ने कुछ बोला नहीं। अगले दिवस दोबारा से पुनः वो घटना हुई। प्रभु जी और कृपालानंद जी जैसे ही कंदमूल पकाकर खाने के लिए बैठे, वहाँ पर अवधूत योगी कृपालानंद जी आ गए। बोले, अरे भाई, कल तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाया, मेरे मन में रह कर बार बार उसी का स्वाद आता रहा, इसलिए आज मैं पुनः तुम्हारे घर में आ गया हूँ। अब फिर से 3 हिस्से बना लो, एक मुझे दे दो। आज फिर 3 हिस्से बनाए गए, पर हीरागिरी से रहा नहीं गया। वो कृपालानंद जी को बोले, अरे भाई, तुम खुद मेहनत क्यों नहीं करते? तुम भी तो हट्टे खट्टे हो, जाकर कंदमूल उखाड़ लाओ और पका लो। इस तरह से किसी के यहाँ जाकर भोजन का तकादा करना उचित बात नहीं। ये इन्होंने कह दिया। कृपालानंद जी मुस्कुराते रहे, चुपचाप से अपना भोजन किया, वहाँ से चल दिए। इसके बाद, उनके जाने के बाद हीरागिरी बहुत नाराज़ हुआ। प्रभु जी से बोले कि ये तो इसकी डेली की आदत पड़ गई है, इसकी आदत छुड़ानी पड़ेगी। एक काम करते हैं कि आज तो ठीक रहा, पर कल हम यहाँ कंदमूल नहीं पकाएंगे, कहीं दूर जाकर पकाएंगे, और जब भोजन का समय होगा तब मैं तुमको वहीं लाकर, तुम जहाँ रहते हो वहीं आकर तुमको खिला देंगे।
प्रभु जी उस दिन स्नान के बाद वापस अपनी कुटिया आ गए और हीरागिरी कंदमूल ज़मीन से उखाड़कर काफ़ी दूर, वहाँ से 2-4 मील की दूरी पर चले गए घने जंगलों में। फिर वहाँ जाकर आग जलाकर पकाने लगे। जैसे ही कंदमूल पके और वो वहाँ से उठकर चलने को तैयार हुए, वहीं पर कृपालानंद जी प्रकट हो गए, आ गए। बोले, अरे हीरागिरी, तू तो मेरा सच्चा मीत है, सच्चा दोस्त है। तुझे कैसे पता था कि आज मैं यहीं पर ध्यान में बैठा हूँ? मुझे भूख भी लगी थी, इतना दूर तो मैं तेरे घर आ भी नहीं पाता, लेकिन आज अच्छा रहा तुमने यहीं पका दिया। तो चलो इसके 3 हिस्से कर दो, एक मेरा हिस्सा मुझे दे दो। हीरागिरी उदास हो गए, बोले सारी चाल बेकार हो गई। उन्होंने तुरंत 3 हिस्से बनाए और कृपालानंद जी को दे दिया। उसके बाद हीरागिरी मुँह लटका कर प्रभु जी के पास आए, सारी घटना बताई तो उन्होंने भोजन पाया। प्रभु जी चुप रहकर सारी घटनाएं सुना करते थे, कोई अपने तरफ से टिप्पणी नहीं किया करते थे। अगले दिन का एक बात हुआ, उसमें हीरागिरी ने एक चाल चली। प्रभु जी के बोले, ऐसा करते हैं कि आज हम सुबह जल्दी ही भोजन पका लेंगे, इसका समय तो दोपहर का है, और दोपहर को आएगा तो हम बोलेंगे कि हम लोग आज भोजन पकाए ही नहीं। प्रभु जी बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन इन्होंने स्नान करने के तुरंत बाद पकाकर और जैसे ही खाने को बैठे, फिर कृपालानंद जी पहुंच गए। बोले, अरे हीरागिरी, तू तो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, आज मेरे को बहुत जल्दी भूख लग गई। वैसे तो मैं दोपहर को आता था, लेकिन चलो मैंने सोचा था पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन तूने पका ही लिया है तो 3 हिस्से कर दो। हीरागिरी क्रोध में तमतमा गया, 3 हिस्से तो बनाए। फिर बाद में बोलता है कि अरे कृपालानंद, भिखारियों की तरह तेरी ये गंदी आदत लगी है, बार बार बिना बुलाए पहुंच जाता है, ये आदत तो छोड़ दे। लगता है तू ध्यान मान के कुछ भी नहीं करता, केवल भोजन का ध्यान करता है। कृपालानंद जी मुस्कुराते हुए अपना भाग लिया और वहां से चले गए। ऐसा ये 4-5 बार लगातार हो गया। हीरागिरी के अंदर क्लेश बढ़ता गया और उन्होंने एक नई लीला रच ली। अगले दिन प्रभु जी को बोले कि अच्छा, अब तुम मेरे पास मत आना, केवल भोजन के समय ही आना, तब तक मैं सब कुछ तैयार रखूँगा। प्रभु जी बोले, ठीक है। प्रभु जी वहाँ से चल दिए, अपनी कुटिया में ध्यान मग्न हो गए। इधर हीरागिरी ने उस दिन क्या किया कि आक, धतूरा आदि नशीले फल लेके आए और उनको पका के तैयार रखा। और उसी वक्त जब भोजन का हुआ, प्रभु जी वहाँ पधारे और तुरंत कृपालानंद जी भी आ गए। उस दिन हीरागिरी बड़े बदले हुए नजर आ रहे थे। बोले, आइए साधु जी, आइए पधारिए, आप भी बैठिए। प्रभु जी को भी समझ में नहीं आया कि इस तरह का इसका व्यवहार क्यों है। बोलते हैं, अच्छा, आज का पाक तो मैंने आपके लिए पकाया है, आप ही बैठ के खाइए। तो कृपालानंद जी बोले, अरे नहीं, हमारी ये मर्यादा तो है कि जब मैं भोजन करने जाता हूँ, जितने लोगों सभी में समान रूप से बढ़ता है, मैं अकेला भोजन नहीं करता। अब एक काम कर, इसके 3 हिस्से बना और खा। तो हीरागिरी ने मना किया 1-2 बार, पर कृपालानंद जी ने फिर बोला, नहीं, ये गलत है, जो मेरा नियम है उसी के अनुसार होगा। इसके 3 हिस्से बना और तीनों खाएंगे। 3 हिस्से बनाए गए और वो कृपालानंद जी मुस्कुराते हुए प्रभु जी को देखते हुए बोले, अरे हम दोनों तो आराम से खाते हैं, जो पाप करेगा वो भोगेगा। ऐसा कहकर तीनों ने आक धतूरे का भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ही हीरागिरी तो बेहोश पड़ा रहा कुटिया में। उसको शरीर में काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन कृपालानंद जी वहाँ से चले गए, प्रभु जी भी वहाँ से चले गए। इस तरह से वो ये दर्द, ये कष्ट शरीर में भोगता रहा 3 दिन तक। उसके बाद वो उनका शरीर स्वस्थ हुआ। इस घटना के बाद में प्रभु जी का मन भी काफ़ी खिन्न हो गया। प्रभु जी ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। इधर हीरागिरी के मन में अपार कष्ट था और क्रोध भी था कि किस तरह से इस कृपालानंद से हम बदला लें।
तो अगले ही दिन जब उनका शरीर स्वस्थ हुआ, कृपालानंद आ गए, बोले हीरागिरी अब तुम कोई उत्पात मेरे साथ मत करना, मेरी इच्छा ध्यान करने की है, तो मैं सोचता हूँ यहीं तेरी कुटिया के बगल में ध्यान में बैठ जाता हूँ, कोई उद्यम मत करना। हीरागिरी अंदर से क्रोध की तपन में था, तो उसने सोचा कि अब कृपालानंद ध्यान में बैठे हुए हैं, क्यों ना मैं इसका मुँह काला कर दूं। और इस विचार से उसने कोयले को रगड़ा और फिर दोनों हाथों में कोयले का लेप लेके सोचा कि हम इसका ध्यान में जब बैठा है इसका चेहरा काला कर दूं, ताकि जंगल के ऋषि लोग हंसेंगे इस पर। और यूं ही करने के लिए हाथ उसके चेहरे पर, कृपालानंद के चेहरे पर उसने बढ़ाने की कोशिश करी। तभी कृपालानंद की जो आसन था, वो आसन से बहुत सारे तितैये निकले। तितैयों ने इसके चेहरे पर डंक मार दिए, और डंक मारते ही इनके रंगे हुए हाथ खुद के चेहरे पर पड़ गए, और इनका खुद का चेहरा काफ़ी काला पड़ गया। और पूरे शरीर में तितैयों ने डंक मारे तो पूरा शरीर सूज गया। और फिर कृपालानंद वहाँ से उठकर चले गए। प्रभु जी अगले दिन आए, देखा कि हीरागिरी बेहाल पड़ा हुआ है, पूरा शरीर सूजा हुआ है, दर्द से पीड़ित है। प्रभु जी ने एक हाथ सिर से लेकर पैर तक फिराया और इनका तपन दूर किया, सूजन भी दूर हुआ। फिर कुछ देर बाद इनको होश आया। तब हीरागिरी से प्रभु जी बोले, अरे हीरागिरी, तुम ये बार बार क्या प्रपंच करे हुए हो? तुम कृपालानंद के स्वरूप को जानते नहीं, वो किस तरह के महात्मा है। अरे उन्होंने भूख निद्रा आदि सभी में जीत हासिल की है। उनको किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं। वो आते हैं तो किसी लीला बस आते हैं। वो शिवालीन योगी हैं, शिव के सम हैं, और तुम उनसे किस तरह के उत्पात मचाते हो? ये बिल्कुल गलत है। कितना प्रपंच तुमने फैला रखा है, ये वृत्ति को ठीक करो। तुम्हारा नाम हीरागिरी है, तुम सच में हीरा बनो। इस तरह से प्रभु जी ने उनको जो है गले लगाया, उनको उनके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, हीरागिरी का ध्यान चलने लगा, ऊंची ध्यान स्थिति बन गई। प्रभु जी उनको इस तरह से उनकी कुटिया में बैठाकर वहाँ से चल दिए, वापस अपनी कुटिया में आ गए। हीरागिरी का ध्यान चलने लगा और उनकी स्थिति भी बनने लगी। धीरे धीरे हीरागिरी का मन शांत हुआ, पर जैसे ही वो ध्यान से उठते थे उनके मन में पुराने विचार घूम जाते थे। तो ये कारण होता है कि जब योगी अपनी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं करता है तो मूल वृत्ति में हमेशा ध्यान से उठने के बाद आ जाया करते हैं। एक दिवस की बात है, जब श्री प्रभु जी, हीरागिरी और कृपालानंद तीनों एक साथ किसी जंगल में एक स्थान पर शिला पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक। उसी वक़्त एक अंग्रेज युवती जो कि नग्न अवस्था में थी, अवधूत अवस्था में थी, वो आकाश मार्ग से नीचे आई और कृपालानंद को साष्टांग प्रणाम किया। कृपालानंद ने उसको आशीष दिया और वो सामने जाकर एक बड़ी शिला में दोबारा से समाधिस्थ हो गई। उस युवती को ये देखा तो दोबारा से हीरागिरी के मन में पुराने विचार आने लगे। उनको लगा ये कृपालानंद किस तरह की माया करता है, किस तरह के जाल में फंसता है, लड़कियों को अपने पीछे लगा के रखता है। इस तरह के विचार आए तो उसने व्यंग रूप में हीरागिरी ने पूछा कृपालानंद से, अरे भाई, तुम्हारी माया तो तुम ही जानो, पर ये क्या प्रपंच है भाई, ये अंग्रेज युवती तुम्हारे साथ कैसे? तो कृपालानंद ने उनको समझाया कि देखो भाई, ये अंग्रेज लड़की है, ये शादीशुदा है, ये इसके पति नैनीताल रानीखेत की शहर में आए थे, घूमने के लिए आए थे। जंगलों में ये लोग घूमते रहे, वहाँ इनको एक सिद्ध पुरुष मिले। ये महिला का संस्कार था पहले से, तो उसने अपने पति को बोला कि अब मैं वहाँ से वापस नहीं जाऊँगी, इन साधु की सेवा करके योग ध्यान सीखूंगी। और इस तरह से हट करके वो ये रुक गई। वो अंग्रेज चला गया। उन साधु ने इस पर कृपा करके इसका ध्यान चलाने लगा, इनका ध्यान बढ़ने लगा।
इस तरह से वहाँ 1-2 वर्ष रही। उसके बाद एक दिन वो साधु बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे से जो मेरा संस्कार था वो पूरा हो गया। अब आगे का संस्कार तुम्हारा कृपालानंद से है, जो ब्रह्मपुरी के जंगलों में हैं। तुम जाकर उनको खोज डालो, जब वो तुमको मिल जाएंगे उसकी आगे की स्थिति वो कराएंगे। ऐसा करके उस साधु ने इनको ब्रह्मपुरी में भेज दिया। ये युवती, अंग्रेज युवती, जो बड़े आराम की हकदार थी, अपने घरों में रहा करती थी आराम से, जंगलों में खाक छानी, ये जगह जगह भटकी मुझे ढूंढने के लिए, आखिर मुझे मिल गई। फिर मैंने इसकी लगन देखी तो मैंने इसको एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। इसने जंगली जीवों का डर बताया। मैंने कहा उसका हम देख लेंगे, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इस तरह से हमने उसको ध्यान की विधि बताई और ये नियमित उस ध्यान की विधि से वहाँ करने लगी, रहने लगी। इस स्थिति करते करते उसकी ध्यान स्थिति बहुत ऊंची हो गई और आज ये पूर्ण सिद्ध योगिनी है। भगवान शिव की सारी कृपा इसके ऊपर है और इस वजह से ये मेरे साथ रहा करती है, पर ये पूर्ण योगिनी है। तो हीरागिरी ने बोला कि लगता है ये तुम्हारी पुनः कोई कहानी है, तुम्हारी माया है। यदि ऐसा है तो तुम क्यों ना इस स्त्री से कुछ करा के दिखाओ तो मैं मानूं। कृपालानंद जी हंस के बोले कि देख, तुम हमारे मित्र हो, तुमने मेरे वजह से बहुत कष्ट भी पाया है, तो तुम यदि चाहते हो तो उसकी परीक्षा ले लो। मैं बिल्कुल इसको बोल दूंगा कि परीक्षा दे। तो हीरागिरी ने बोला कि अच्छा, तो मेरी इच्छा ये है कि जिस पर ये अंग्रेज युवती समाधिस्थ है, ये बहुत बड़ी शिला है, अच्छी शिला है, इसको ये तुरंत यहाँ से उठाकर मेरी कुटिया में ले जाए और वहाँ पर लगा दे। तो कृपालानंद जी बड़े मुस्कुरा के बोले कि अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा है तो बिल्कुल ये करेगी, पर मेरी शर्त यह है कि शिला तुम्हें भिजवा दूंगा और फिर तुम अपना ध्यानाभ्यास बढ़ाना, इस पर बैठ के ध्यान करना। तो बिल्कुल कर दूंगा। इन्होंने बात मान ली। तो कृपालानंद जी ने अपनी शिष्या को बुलाया और उसको आज्ञा दी। उसने अपने गुरुदेव कृपालानंद को साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी को प्रणाम किया और फिर जाकर उस शिला पर समाधिस्थ हो गई। जैसे ही वो समाधिस्थ हुई, वो शिला के साथ में आकाश में उड़ गई। आकाश मार्ग से ही जाके उसने शिला हीरागिरी की कुटिया के बाहर रख दी और वापस आकाश मार्ग से आकर फिर पुनः प्रणाम किया और वहाँ जमीन पर बैठ गई। ये स्थिति देखकर हीरागिरी की आंखें खुल गईं। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम शायद कृपालानंद को समझे नहीं, कितने बड़े तपस्वी थे। उन्होंने बार बार कृपालानंद से माफ़ी मांगी। कृपालानंद जी बोले कि देखो, मैं तुम्हारे घर पर आया था तुम्हारा मन का भाव देखकर। अब तुमको प्रभु राम की शरण मिल गई है, प्रभु रामलाल जी की शरण मिल गई है। इनके चरण मत छोड़ना। इनके चरण में रहोगे तो तुम सही मायने में हीरा बन जाओगे। अपनी ध्यान स्थिति बढ़ाना और फिर बिल्कुल मित्र, तुम हीरा बन जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने गले लगाया। और इस तरह की ये योग पर घटना है, जिस किस तरह के महात्मा जंगलों में पड़े हैं, पर जब तक वृत्तियाँ शुद्ध नहीं होती वो योग ध्यान की स्थिति में आगे बढ़ नहीं पाते। इस घटना की सीख यही है कि वृत्ति का शोधन, यम नियम का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। तभी योग ध्यान में किसी साधक की सच्ची प्रगति हो सकती है। जय प्रभु जी की जय गुरुदेव।